लग गया। बोलो भाई, ऑफिस खुल गया विधानसभा, ये आपका परिणाम है। मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि सामने आप देखो, सामने आपके 2024 का चुनाव है। क्या 80 सीट जीतोगे? क्या बोलो, 80 सीट जीत जाओगे? बोलो, अलग से लड़ जाओ निषाद पार्टी, जीत पाओगे? सही सही बोलो। इसका मतलब साथ में रहोगे तो सीट जीत जाओगे। तो वर्ड बोली भाषा ऐसी होगी जो भाजपा के साथ लड़ने वाली होगी। अभी बहुत खेला होगा इलेक्शन के नजदीक तक, काहे परेशान हो? अभी कितने लोग तुम्हारी पार्टी में आएंगे कि समझ नहीं पाओगे। तैयारी करो, ऐसी तैयारी करो कि अब भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी का नाम कोई पार्टी नहीं है। ये तब संभव है जब ईमानदारी से काम करो। मैं इतने कहने के लिए आज बुलाया हूं। 12 तारीख को ट्रेनिंग है कि निषाद पार्टी का एक उद्देश्य है, उद्देश्य है कि मुराद वंशज है। हम भगवान राम आपके आत्म बाल सखा निषाद राज के वंशज हैं। उनका खून मेरे संग रहा है। मर्यादित शब्द, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ रहना। तो हमको आज के दिन में मर्यादा में रहना है। एक एक कार्यकर्ता को मर्यादा में रहना है। फेसबुक पर लिखने से पहले, बोलने से पहले सोचना है कि इसका असर क्या जाएगा। आज के बाद आपकी बोली भाषा लिखना पढ़ना लगे कि आप एक सभ्य, एक निष्ठावान, एक कुशल, समझदार, ईमानदार कार्यकर्ता हो और अनुशासित कार्यकर्ता हो। तो अगर हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि हम सत्ता में परिवर्तन था, मेरा पहला उद्देश्य, तो सत्ता में उद्देश्य था। निषाद पार्टी के उद्देश्य किताब में लिखा है कि सत्ता में परिवर्तन। तो आते ही 2014 में दिल्ली में सत्ता में परिवर्तन हो गया, मोदी जी आ गए। उत्तर प्रदेश में 2017 में परिवर्तन हो गया, सत्ता में आ गए ना। बोलो, 30 साल से हाथी लाओ साइकिल हटाओ, साइकिल हटाओ हाथी लाओ, यही चल रहा था। लोगों ने कहा नहीं, दोनों को हटाओ, राम राज और निषाद राज लाकर दिखाओ, ये संदेश है। सत्ता में परिवर्तन तो हो गया, लेकिन अब परिवर्तन के बाद हमें हिस्सा चाहिए। क्या चाहिए? हिस्सा। बोलो भाई, हिस्सा। बोलो, हिस्सा। हाथ उठा के बोलो, हिस्सा। राजनीति में हिस्सा, धन में हिस्सा, जायदाद में हिस्सा, क्षेत्र में हिस्सा, हर जगह हिस्सा, महिलाओं को हिस्सा, युवाओं को हिस्सा, पढ़े लिखों को हिस्सा, हर नौकरी में हिस्सा, व्यापार में हिस्सा, बजट में हिस्सा, राजनीति में हिस्सा, टिकट में हिस्सा। तो जब हिस्सा का मामला आए तो पांडव याद आई है। समझ गए कि नहीं? अगर पांडव को याद करोगे तो आपको नजर आएगा कि बिना कृष्ण के पांडव युद्ध नहीं जीते थे। तुरंत हमें नजर आओगे कि क्या कहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम कुछ नहीं करते। मैं असफल हूं कि सफल हूं? सफल। तो मैं इतने कह सकता हूं कि जिस रास्ते पर चलकर मैं सफल हुआ हूं, हम वो रास्ता बता सकते हैं, लेकिन अनुभव आपको करना है। आपको एक्सपीरियंस आपको लेना है। जैसे हवा को न देख सकते हो न पकड़ सकते हो, महसूस कर सकते हो। महसूस तब या तो आप चलो या तो हवा चले। तो हवा तो आपके बस में है नहीं, लेकिन आपका शरीर आपके बस में है कि नहीं है? तो चलोगे तो हवा का महसूस आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा। तो मैं केवल आपको रास्ता बता सकता हूं कि जिस रास्ते पर चलकर यहां मैं पहुंचा हूं, और इतने विश्वास करता हूं कि अगर आप उस रास्ते पर चलना शुरू करो और आप अपने अंदर परिवर्तन ला दो तो आपको भी सफल बनने में कोई रोक नहीं सकता। अब तरीका ये है
कि किस रास्ते पर चला था। मैंने सुख छोड़ा था। आज 1 महीने की जो तनख्वाह होगी, मेरा 1 दिन की कमाई थी। मैं डॉक्टर था। डॉक्टर से बढ़िया कोई सुख नहीं भोग सकता। और मैं 2 सिनेमा रोज देखता था। दोपहर में जब बंद होती थी क्लिनिक, 12 बजे से 6 बजे तक रोज। उस समय पैसा था। उस समय भी 30% से ऊपर रोगी फ्री हम किराया भी देते थे, इलाज भी, दवा भी खरीद के देते थे। ये मेरे अंदर उदारता थी। ये उदारता आपके अंदर भी आना चाहिए। आपके अंदर उस समय में मैं पढ़ने में तेज था। हाई स्कूल में भी 112 लड़कों में हम लोग केवल 12 लड़के पास हुए थे। ये भी गौरव है हमारे पास हाई स्कूल में। और इंटर में 115 लड़के हम लोग थे। इंटर में ऐसे जगह सेंटर गया था कि उसमें से केवल 115 में भी 15 लड़के पास हुए, 100 फेल हो गए थे। इंटर की बात बता रहा हूं। जिस क्षेत्र में मैंने पढ़ाई की, डिफिनेट कह सकता हूं कि उसमें मैंने अंत तक इलेक्ट्रोपाथी डॉक्टर बना। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैंने स्वीडन से की। पूरा का पूरा जितना भी दुनिया में नॉलेज होता है इलेक्ट्रोपैथी का, उसको मैंने अर्जित किया। और कम से कम 14 देशों से लोगों को, डॉक्टर को बुलाया, अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस किया। और 14 देशों के मतलब देशों के डॉक्टरों को मैं यूनियन बनाकर अंतरराष्ट्रीय डॉक्टर एसोसिएशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट में बनने का मैं गौरव प्राप्त है। 2 कॉन्फ्रेंस का, एक गोरखपुर में और एक मैं जो है जालंधर में, भगत सिंह हाल में। तो मैं जिस क्षेत्र में कदम रखता हूं पूरा करता हूं। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप भी उस क्षेत्र में माहिर हो जाओ। ये तब संभव है कि जब अर्जुन की तरह, अर्जुन हार गए, जीत गए, जीत गए, हैं? जीत गए। तो उस अर्जुन के, उस द्रोणाचार्य के, उस कहानी को हमेशा मन में याद रखो, सफल हो जाओगे। द्रोणाचार्य ने कहा, भाई हम आज सभी शिष्यों का एग्जाम लूंगा। अभ्यास करते हो ना? तो लोगों ने कहा, है भीम, है सहदेव, है नकुल, है। क्या करते? रोज अभ्यास करते हैं गुरु जी, रोज अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। धनुषधर का कहा तो आज इम्तिहान लूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब दे देना, तब तीर चलाना। एक पेड़ में एक चिड़िया थी, उसकी आंख में तीर मारना। तो भीम ने कहा, गुरुजी मैं पहले ही, हमारा नंबर पहले आया, मैं पहले इम्तिहान दूंगा। खड़ा हो गया, मोटा ताजा। कहा ठीक है, हमको तो सबका इम्तिहान लेना, सब बराबर। अरे क्या दिखाई दे रही भीम, बताओ? अरे गुरुजी पूरी दुनिया दिखाई दे रही, पेड़ भी, पौधा भी, पत्ते भी, डाल भी, फल भी, चिड़िया भी, उसकी आंख भी दिखाई दे रही है। तब कहा पक्का पास हो जाओगे। पास हो गए कि फेल? अब कैसे गुरुजी कहें कि फेल हो जाओगे? अब हम किसी को कहें तो कार्यकर्ता को फेल हो जाओगे? हम तो पीठ ठोक कैसे कहेंगे जाओ पास हो जाओगे? देखिए तुम्हारे ऊपर है ना कि हम अर्जुन के रास्ते पर चल रहे हैं या भीम के रास्ते पर चल रहे हैं। मैं किसी कह सकता हूं का? तभी बातों बातों में डांट ही देता है, कह देता है महागरा क्या, लेकिन बड़ा प्रेम से लोग कहते हैं गुरु जी ने कुछ तो देखा हमारे अंदर कमी, उसको हम सुधार लेंगे। बड़े प्रेम से लोग कहते हैं, हंसते में कह। वो जेपी था, कहा जब आप कह देते हैं तो उस दिन का हमारा दिन बड़ा अच्छा हो जाता है, एक कमी सुधारने का मौका मिल जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि उसके बाद भीम, नकुल, सहदेव आए, सबने कहा दुनिया दिखाई दे रही है। पास हो गए कि फेल? अरे बोलो, डर के मारे क्या कहें लोग कि हम फेल वाली। लेकिन अर्जुन आया, अर्जुन का नंबर कहे, अर्जुन तो क्या बाजी,
तोरो नंबर ऐसा में कहा नहीं तुम्हारा क्या दिखाई जरा क्या कुछ नहीं दिखाता है गुरु जी। अरे कहें कुछ तो कहें जवान तू कहने वाटा उधर लौटा तो कर अलावा कुछ भी नहीं लौटा। जो आपने लक्ष्य दिया उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। कृष्ण जी ने कहा था लक्ष्य देखो। हमारे जो सलाहकार थे, जो कृष्ण सलाहकार थे ना, नहीं थे? बोलो बोलो। सर के तरफ दोनों के सलाह, वो भी गए थे, मतलब पांडव भी गए थे मिलने कृष्ण से। वो कहाँ खड़े थे? पांव के तरफ। और एक कहाँ खड़े थे? पावर के तरफ। पावर यहाँ है, नहीं समझे? पांडव कहाँ खड़े थे? अरे यार, पावर की तरफ उल्टा ही है। अरे यार, कृष्ण का जहाँ दिमाग था वहां खड़े थे कि दिमाग में सटे रहिए तो हमारे पास भी दिमाग आ जाएगा। और वो दिमाग से दूर थे, समझ गए? मतलब जितने नजदीक रहोगे, जितने हमारे डांट फटकार सहोगे, तो चार झापड़ खा लोगे। बड़ा डंडा खाए हम लोग प्राइमरी में, ऐसे ऐसे डंडा खाते थे, है ना? लेकिन कुल याद हो जाता था। है हम लोग पढ़ाई में कोनो कर्म बाकी ना है डंडा खेले के बाद। लेकिन आज अपने गुरु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनके डंडे आज हमारे स्वर्ग के डंडे हैं। आज उनके डंडे, उनके डांट और फटकार हमारे लिए स्वर्ग के रास्ते हैं। वो डंडा नहीं था, वो एक सहारा था। उनका एक इशारा था कि डंडा खा के यहां नहीं रुकना है, तुम्हें चलते रहना है। एक दिन जरूर मंजिल मिलेगी, वो मंजिल आपके सामने है। तो जानो कि जिसको मैं खूब डांट दिया तो मानो उसको कितना दिल से मैं मानता। समझ गए ना? मैं किसी को नहीं खोना चाहता। तो अर्जुन ने कहा कि गुरुजी को कुछ नहीं दिखाई देता, एक चीज दिखाई देता जो हमारे भगवान ने कहा था लक्ष्य। आपने कहा लक्ष्य, कहना बस आंख, दृष्टि। दृष्टि समझते हो? कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कहते हैं दृष्टि को, विचार। वो तो एक सिस्टम है ना कि आपका 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 ध्यान है, ज्ञान, ध्यान और धैर्य। तो अर्जुन क्या हो गए? फेल की पास। बोलो। तो जब कुल देखबा तब हो क्या हो जाओगे? और जब बटन देखोगे तब, पार्टी का उद्देश्य देखोगे तब, राष्ट्रीय अध्यक्ष के त्याग, समर्पण और मेहनत को देखोगे तब, ज्ञान देखोगे तब, ये है ना। और क्या बात? इसलिए एक बात और याद कर लो, इसमें बहुत नए साथी जुड़े हैं कि एक बार दारा सिंह के मन में आया कि दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान बनना है, तो नाम रोशन करना है। तुम किस लिए आए हो? अंधेरा पैदा करने के लिए, रोशनी के लिए? रोशनी के लिए है। रोशनी के लिए। तो रोशनी तब जब तुम अपना नाम रोशन कर लो, तब नाम रोशन तब होगा जो अच्छे काम करोगे तब, सबके पसंद की काम करोगे, सिस्टम से चलोगे। तो अपनी माँ से कहा, माई हमारा मन कैलाश की दुनिया का सबसे बड़का पहलवान बनेगा, ऐसा खिलाओ पियाओ कि हम बलवान हो जाए। और गुरुजी से जाके कहा, जहाँ कुश्ती सीखता था, गुरुजी आज हमने ध्यान दिया है, देखा सामने, आज हमने सपना देखा कि दुनिया का बड़ा पहलवान बनना है। तो माँ से कह दिया बलवान बनाओ, और आप गुरुजी से कह दिया हमें पहलवान बनाओ। पहलवान मतलब होता दांव पे सिखाओ, कौन दांव रहेगा, है ना? नतीजा क्या हुआ कि जब दुनिया में सबसे बड़ा पहलवान हो गया किंग कांग, कहां गया था? किंग कांग उस समय का सबसे बड़ा ब्रिटेन में।
ब्रिटेन में सबसे बड़ा पहलवान किंग कांग था। और जैसे गया होटल में, सरकारी काम है, 5 सितारा होटल, ऐसे कुर्ता निकाल के कहा लो आराम करो, कल रिंग में जाना ही है। तब तक आप जैसे ढेर सारे भारतीय गए मिलने के लिए, जैसे हमारे यहाँ मेला लगा रहता है। वो कहे बैरा से, उसे होटल वाले से कि यहाँ दारा सिंह आए, कहाँ है? अरे क्या मिलना है, उनसे समय दिला दीजिए। बैरा आया, पहलवान जी पहलवान जी पहलवान जी, क्या बात है भाई? अरे आपके देश से लोग मिलने के लिए आए, वो समय चाहते हैं। दारा सिंह ने अपने लाइफ ऑफ स्केच में लिखा, अपने जीवन गाथा में लिखा है कि मैं सोचा मेरे देश से लोग मिलने आए, मेरा मनोबल बढ़ाने आए हैं, हमें जीत की शुभकामनाएं एडवांस देने आए हुए हैं। अब समय क्या देखा जाए, अभी मिलते क्या, चलो उनको बैठाओ हाल में, अभी मिलते हैं। कुर्ता टांगा नहीं, फिर पहन लिया, और जैसे हाल में आए उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। सारे भारतीय लगे पैर पकड़ के चिल्ला चिल्ला रोने दारा सिंह को। दारा सिंह ने, पहलवान जी बड़ा मुश्किल से व्यापार खड़ा हुआ है, बड़ी पिटाई हुई है हम लोगों को, बड़ी धुनाई हुई है, बड़ा मुश्किल से हम लोग जी रहे हैं। आप कहीं जीत गए तो बड़ी पिटाई होगी, और हार गए तो और पिटाई होगी। आप मत लड़िए, जो भी चंदा जो इनाम मिलेगा हम लोग चंदा लगा के दे देंगे। बहुत लोग तुम्हें पैसा दे के बहकाएंगे, क्यों लग रहे हो, कहीं हरा हो, 4 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, करोड़ ले लो, कि छोड़ दो ना, क्या उसमें पचड़े में पड़ रहे हो। आएंगे ना बीच में, आएंगे तुम्हारे ससुर। अरे मैं तो सोचा कि 7 फेरा लगाए थे, अब कहीं 7 समुंदर ले जाओगे घुमाने के लिए, देख रहे तुम ही लाखारा बन के घूम रहे हो। यही ना है भाई, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने आएंगे, कहेंगे हमें फीस चाहिए, हमें प्यार चाहिए, हमें स्नेह चाहिए, हमें घर चाहिए, पुराना होगा, घर से नहीं जाना होगा। सबके पापा घर में रहते, आप क्यों नहीं रहते? दारा सिंह को रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते उन भारतीयों ने कहा, हमसे सब ले लीजिए जितना इनाम मिलेगा, लड़िए मत, मत लड़िए ना, बड़ी पिटाई होगी। दारा सिंह कहे, सारा मैं तो कुछ और सोचा था, कुछ और हो गया। अरे मैं पूरे जीवन को समर्पित किया हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान बनूंगा और भारत का नाम रोशन करके दिखाऊंगा, इसके लिए मैं आया, कायर बनने के लिए नहीं आया। हमें कायर बनने के लिए नहीं आऊंगा, अगर इनकी बात मान लेता हूं तो कायर में होगा, और हम अगर इनकी बात नहीं मानता हूं तो जनरल डायर जैसे ताकतवर बन के दिखाने लायक हो जाऊंगा। उनसे कहा, जाओ, आज के बाद भारतीयों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, आप जाओ, कुछ नहीं करो, जाओ, हमारे पर छोड़ दो। रात भर सोचता रहा कि बड़ी पिटाई हुई है, हकीकत है, अन्याय है, शोषण है, भारतीय लोग आए हैं यहाँ जीवन यापन करने के लिए, वहां अंग्रेजों ने सताया है, लूट के लाया है, इनका खाना सही है, लेकिन ऐसा पिटाई करूंगा किंग कांग की कि पारे सारे ब्रिटेन याद करें और किसी भारतीय पर कोई जुर्म ढाने की कोशिश न करे। रात भर नींद नहीं आई, लिखा है कि अभी साला मिले तो साले जिंदा खा जाऊं, और जिससे देखा कि भारतीयों के अंदर बाजुओं में बड़ी ताकत है, वो कुछ भी करके दिखा सकते हैं, भारतीय ना करो। सुबह वो सोच, वो गुस्सा, वो जो मंजर दिखाई दे रहा था रोने का, बिलखने का जो मंजर दिखाई दे रहा था, वो उनकी आंखों में सपना चल रहा था। दारा सिंह जैसे रिंग में गया, किंग कांग को उठा के पटका और इतना पिटाई किया, इतना पिटाई किया, इतना पिटाई किया, इतना पिटाई किया, उसे प्राण के लाले पड़ गए। दुनिया में हाहाकार मच गया। आज मैं उनको ब्रिटेन में भी जाने का अवसर मिलता है, आज भारतीयों सम्मान से तिरंगा लहराते। अगर दारा सिंह भाग जाता तो क्या कहलाता है? कायर।
रास्ता बदल देता तो क्या कहलाता? बोलो बोलो। तो आज हमें याद रखना होगा उस तारा सिंह की कहानी को। स्पेशली जो हमारे साथ नए साथी आए हैं, आपको बड़ी जिम्मेदारी है। कौन पार्टी क्या थी हम उनके फैसले में नहीं जाऊंगा। उससे आपको न फायदा होगा, न आपके समाज को फायदा होगा, न उनके समाज को फायदा होगा। जिन लोगों ने पार्टी बनाई है उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा किसे हुआ? जो बाहर से आने वाले लोग थे। बोलो भाई, उनके बिरादरी को भी नहीं फायदा हुआ, न समाज को, न गरीबों को कोई फायदा हुआ। लेकिन गर्व से कह सकते हैं डॉक्टर संजय कि एक दो कार्यकर्ताओं को मैंने भी लड़ा कर दिया। पूछ अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाने में, अपनी बिरादरी को भी पहचान दिलाने में हमने कामयाबी पाई है आज के दिन। उनके लिए मैं कानून बनाने में सफल रहा, उनके लिए नीति बनवाने में सफल रहा। वो भी 1 साल थे मंत्री, अपने बिरादरी के लिए क्या बनवा पाए? कोई कानून बनवा पाए? नहीं। बोलो नहीं। लेकिन मैंने 1 साल के अंदर एक कानून नहीं, कई कानून बनवा दिया। और मैंने एक ही कानून को छोड़ दो, इस साल जब से मैं आया हूं कई दर्जन अधिकारी तुम्हारे कश्यप और निषाद के पैदा हुए हैं। ये रहा है आयोग की देन, ये हमारी पारदर्शिता की देन है, तुम्हारी पार्टी की बाजुओं की देन है। रोज 1-2 ठो निकलता ही रहता, तुम ही लोग फेसबुक पर चलाते हो। ये बहुत गर्व का विषय है। पहले क्यों नहीं आते थे तुम्हारे अधिकारी? बैठ जा भाई, अध्यक्ष यही सामने बैठ जा, बैठ जा, यही बैठ। तो मैं ये कह रहा था कि आप सब लोग कि अब सिस्टम बदल गया, ठीक है। ये 2 कहानी आपके जीवन में है, तीसरी कहानी भी जान लो। अरे हम तो पढ़ले नाई बाटे, हाई स्कूल में नाई पास पहले बड़ा डंडा खैली है। हम तो पढ़े नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं, गरीबी लाचारी बेकारी है, हम क्या कर पाएंगे? डॉक्टर साहब तो ढेर पढ़े हैं, वो तो कुछ भी कर लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष तो बहुत पढ़े हैं, इनके बेटे बहुत, हम लोग कुछ नहीं है। तो याद रखना एक रामदेव जी को, रामदेव जी ने कोई डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं किया, बस खाली भारतीय संस्कृति पर जो धूल था उसे हटाया और योग सिखाकर दुनिया में सबसे बड़ा डॉक्टर का गौरव प्राप्त किया। बोलो भाई, आज वो वाइस चांसलर हैं अपने उस पतंजलि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर। भारत का कानून कहता है मैं बिना चुनाव लड़े एमएलसी हूं, हम 403 विधानसभा पूरे प्रदेश का एमएलसी हूं। कोई विधायक 1 विधानसभा का होता है, कोई एमएलसी 2 मंडल का होता है। तुम्हारा बेटा डॉक्टर संजय पूरे प्रदेश का है, बेटा। छोटा काम है कि बड़ा? बोलो क्या चीज है ये आपके पास है। तो रामदेव जी की उस कहानी को याद करो कि अपने लक्ष्य को देखा, उसके अलावा कोई काम नहीं करना है। सुबह शाम कसरत करना है, कानून और नियम के अनुसार योग करना है। योग मतलब अरे बोलो क्या? और जोड़ को हिलाना। अरे जोड़ के हिलाना, देखो कि टूटा था कि बचा था, ये ना। अरे सब जोड़ को हिलाना, ताकत देना, हिलने से क्या आता है? तो उन्होंने क्या किया? लोगों को योग सिखाया, लोगों को जोड़ा लाखों करोड़ों में। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य के बारे में चिंता की और दुनिया में विश्व योग दिवस बनाने का भी काम आपके भारत ने किया। हम लोगों को गौरव प्राप्त है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आप सब लोग इधर आ जाने, क्यों उधर बैठे? इधर आओ। मैंने कहा इधर आ जा, फोटो फाटो कोई खींच रहे, सब इधर आ। अभी नहीं सुन रहे तुम? अब मंडल अध्यक्ष लोग जितने इसमें मंडल वाले हैं क्या? मंडल वाले हैं, मंडल कोऑर्डिनेटर, मंडल उपाध्यक्ष कौन है? नीचे गए ये सब कौन है? प्रदेश वाले।
अरे मंत्री जी 5 मिनट का समय दे दीजिए यार। मैं कह रहा था इसलिए बता रहा हूं कि आपको रास्ता है, गाइड करें। गाइड समझो? अच्छा होता, ट्रेन सीधे जाती है और सड़क सीधे जाती घूम के है, तो घूम के जाने वाले को रुकना पड़ता और ट्रेन सीधे हो जाती है, वो नहीं रुकती है। तो अगर तुम घूमने वाले में रहोगे तो घूमते रह जाओगे और सीधे जाओ वोटर के पास। हमने 2 प्रोग्राम बनाया, उसके के लिए आप लोगों को सहमति चाहता हूं। जो नए पार्टी के लोग आए हो, नए लोग, कि मैंने प्रोग्राम बनाया कि तब नीति बनती थी तो प्रजा सुखी, अभी नीति बन रही थी तो प्रजा दुखी। तो नीति बनाने का काम संविधान करता। संविधान समस्याओं का समाधान जो दिल्ली में रखा, तुम्हारे राज्य में रखा, 2 जगह रखा और एक दुकान में रखा। दोनों में अंतर क्या? दुकान वाला पढ़ोगे और संविधान में रखा जो विधानसभा में उसे लागू करोगे। तो संविधान समस्याओं का समाधान है। संविधान क्या है? समस्याओं का। तो लेकिन उस संविधान को लागू कराने के लिए विधानसभा में घुसने के लिए कितने लोग विधानसभा में गए हो? कोई गया इसमें? आप विधानसभा में घुस पाते हो? क्यों? अंदर वहां जहां कानून बनता वहां नहीं घुस पाते, क्योंकि वहां गेट पास लगता है। उसके लिए तुम्हें पास चाहिए, पास मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए एक बढ़िया से पास चाहिए जिसका नाम है ये विधानसभा का पास, विधायक का। अब मैं नहीं चुना हो तो भी विधायक का पास है, मैं चुनाव नहीं लड़ा तो भी विधायक का पास है ना? बोलो भाई, बोलो। लेकिन इसकी बटन कहाँ है? तब मिला जब गांव वाले हमारे कहने पर बटन दबा दिए तब। बोलो, पहले भी दबाते थे, हाथी से कील पंजा इधर उधर दबाते थे, लेकिन पार्टी के कहने पर वोट डाल दिया। पार्टी ने वोट ले लिया और वोट दे दिया। देखो, पहले भी आप वोट देते थे, पहले भी आप किसी न किसी पार्टी को वोट देते थे ना, लेकिन 2017 से शुरू हुई कहानी। तो आप वोट अपनी पार्टी में लेते हो और जिस पार्टी से अलायंस है उसे वोट देते हो। मतलब पार्टी लेन देन करती है वोट की, पब्लिक नहीं। समझ गए? और उसका रिजल्ट है, मतलब ये गेट पास वोटर के पास। लेकिन वोटर जब पार्टी के पास, ये पावर है ना? नहीं है। ये हमारे पॉकेट में रहता है तो मैं चिप फिट बा, अपने आप गेट खुलता रहता है, कहीं भी जाओ अपने आप खुल जाए, खट दे। सोच लो, अब लोकसभा में नहीं जा सकते हैं, अब मंत्री बन गए इसलिए चले जा सकते हैं, लेकिन वहां विधानसभा, वहां भी उसमें लॉबी एक है उसी बार में, जो बाकी लोकसभा नहीं जा सकते। उस लोकसभा के लिए बड़ा और वोट चाहिए। तो मैं ही कह रहा था कि जब ये पावर वोटर के पास है, आपका भाग्य वोटर के पास है, आपका आरक्षण वोटर के पास है, ये साइनिंग अथॉरिटी किसके पास है? वोटर के पास। बोलो, वोटर के पास। जब सब कुछ पावर, भाई सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, बट पार्लियामेंट नॉट सुप्रीम, द पावर इज द सुप्रीम, सरकार इज द सुप्रीम, सरकार इज नॉट सुप्रीम, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज द सुप्रीम, अ पार्लियामेंट मेंबर इज नॉट सुप्रीम, द वोटर इज सुप्रीम। अरे बिना वोटर के वोट मिले तो वो जाएगा नहीं, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? वोटर। द रियल गॉड इज वोटर। असली भगवान वोटर। बोलो, वोटर। हाथ उठा के बोलो, वोटर। असली भगवान वोटर। असली भगवान वोटर। साइनिंग अथॉरिटी वोटर। बोलो, वोटर। भाग्य विधाता वोटर। भाग्य विधाता वोटर। आपका भविष्य बताता वोटर। तो वोटर के पास जाना। तो हमें, लेकिन वोटर क्या है?
होश है कि बेहोश है? बोलो। अभी आप ही लोग पूरा होश में नहीं हो। पूरा होश में आता तब तो सब विरोधी भी होश हो जाते हैं। जिस दिन पूरा भी होश में आ जाए निषाद पार्टी कार्यकर्ता, एक भी विरोधी प्रदेश में नजर नहीं आए, ये मेरी गारंटी है। अब आधा होश में आधा बेहोश में आप लोग भी अभी हो, अभी असमंजस में हो। मतलब असमंजस में नैया पार होई कि नाई होई। अरे यार, जिस नाव में नाविक बैठता कभी उसे डूबने देता है क्या? बोलो बोलो। तो कितना बाढ़ आए डरता है क्या? पूरा इतना लंबा पाट है, डरता है क्या? क्योंकि कुशलता तैरने में। और चीज, अब मछली के बच्चा को कहीं ट्रेनिंग दिलाया जाता है क्या? टैंक में ऐसे तैरना, इधर घूमना, इधर घूमना, मार्क पहचानना, ये खाना, ऐसे चलना, बढ़ना, ये करना, जेनेटिकली। तो तुम्हारा खून अगर मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता है तो तुम्हें राजनीति सिखाना पड़ेगा क्या? सही बोलो। नहीं समझ में आ रहा? अरे अब तुम निषाद राज के खून हो तो तुम्हें राजनीति सिखाना पड़ेगा क्या? बोलो। अरे सीखेंगे, पंडित जी सीखेंगे, यादव जी, उनसे हम सीखेंगे और वो हमसे भी सीखें, है कि नहीं है? हमें और लोगों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि भगवान राम निषादों के राजा थे कि सबके थे? निषाद राज सब तुम्हारे राजा थे कि सबके? मतलब निषाद के घर में पैदा हुए थे, नहीं समझे? निषाद के घर में पैदा हुए राजा सबके थे, तो पार्टी खाली तुम्हारी है कि सबकी है? इस सोच के साथ पढ़ो। आज के बाद पॉइंट याद रहे, कोई भी बिरादरी दूसरा आता है उसे पूरा सम्मान मिलना चाहिए। बात समझ गए? पूरा सम्मान मिलना चाहिए। बस इतने ध्यान रखो। मैंने प्रोग्राम बनाया, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। इतने है कि क्या पढ़ाना है कि कब भगवान राम और निषाद राज थे तो उसके झंडे में मुगलों का झंडा था कि निषाद राज का? 750 वर्ष मुगलों ने तुम्हारे डंडे में डंडा अपना डालने की कोशिश किया, क्या हम लोगों ने, हमारे पुरखे ने मुगलों का झंडा उठाया? नहीं। उठाया होता तो तुम्हारा धर्म बदल जाता। 350 वर्ष अंग्रेजों ने तो पर तलवार के बदौलत में डंडे में झंडा टांगने की कोशिश किया, लेकिन हमारे लोग छिपाए रहे, लेकिन उनका डंडा नहीं था। लेकिन धोखे से कांग्रेस का उठा लिया, कांग्रेस धोखे से साइकिल का उठा लिया, अब धोखे से हाथी का उठा लिया। सबने लिया मजा, तुम्हें क्या दे दिया? समझ गए? बोलो। इसलिए मैं अंतिम बात कह के, मेरी विभागीय मीटिंग है 4 बजे से, आ गए ना? सब आ गए? गिरी रहो, उनके चाय पानी का इंतजाम कराओ। तो मैं इतना कहूंगा आपसे कि आप सब लोग, प्रोग्राम है एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन, तो पहले पढ़ो और तब पढ़ाओ। एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन मतलब हम एजुकेट मतलब पढ़ाने जा रहे हैं। किसको? पढ़े लिखे लोगों को। तो ज्ञान छोटा चाहिए कि बड़ा? अरे यार, कितना मोट मोमबत्ती हो और इसमें बत्ती न हो, जलेगा क्या? नहीं। और इसको जलाने के लिए बड़ी मोमबत्ती चाहिए कि छोटी भी जला देगी? बोलो। छोटी मोमबत्ती जलाओ, इसको भी जला दो। इतना है कि देर तक जलेगा, छोटका थोड़ा देर, लेकिन जलेगा तो दोनों। मतलब जिस भी छोटी मोमबत्ती में भी एक बत्ती डाल दी जाए, वो भी जल के प्रकाश दे रहा। ये विचारधारा हमारा निषाद पार्टी का एक बत्ती के समान है। चाहे कमजोर हो, गरीब हो, कैसा भी पदाधिकारी है, उसके अंदर एक विचारधारा डालो, अपने जले और दूसरे को जलाकर दिखाए कैसे प्रकाश है। तो अगर हमें पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाना है, छोटा काम है क्या? बोलो। तब आते हो तो अगली बार हम लोग 12-13 को जो यहाँ ट्रेनिंग है वो केवल पदाधिकारियों का रहेगा।
जो पदाधिकारी बने हैं और बनना चाहते हैं, और नए हो चाहे पुराने हो, वो 2 दिन की ट्रेनिंग है। तो अपने घर का खर्चा, तुम्हारे घर का खर्चा पड़ोसी चलाने लगे तो लोग क्या कहेंगे? अच्छा, बोलो क्या कहेंगे? तुम्हारी पार्टी का खर्चा दूसरे लोग चलाने लगे, क्या कहेंगे? बोलो भाई, क्या कहेंगे? इसलिए मैं इतने कहूंगा आपसे कि आपकी पार्टी है, हवा में रहना है कि लिखा पढ़ी में? और जिसको जोड़ोगे हवा में रखोगे कि लिखा पढ़ी में? खाना एक दिन खाते हो कि रोज? 10 दिन नहीं खाता, राम राम सत। इस पार्टी को रोज पैसा चाहिए। कितने लोग पैसा रोज इकट्ठा करने के लिए तैयार हैं? पक्का 1 रुपये ही रोज रखो। 1 रुपया नहीं कर सकते हो क्या? बोलो, 365 दिन का 365 रुपया दे दो। अब 365 दिन में 365 रुपया नहीं दे पाओ, कैसे पार्टी के पार्टनर बनोगे भाई? सही सही बोलो, क्या बहुत बड़ी रकम हो गई क्या? बोलो। और ऐसे ही 1000 लोग 365 रुपया देने लगे तो कितने हजार हो गया? 365,000। अगर 1 लाख लोग देने लगे तो 1 रुपया रोज, 365 लाख। तो 365 लाख का मतलब कितना हो गया? 3.5 करोड़। कम है? बस खाली उसका दिल दिमाग चाहिए। मतलब आपके पास 5 काम, प्रचार का, प्रसार का, कोष लाना, कमेटी लाना। अगली बार जो भी पदाधिकारी होगा, सम्मान उसका मैं ज्यादा करता हूं कि जब वो मिले तो अपने रजिस्टर में ले आवे, अपना नाम गाम लिखा रहे, उसका पता पूरा लिखा रहे, मोबाइल। अगली बार लाए कि साहब इसका ये पद लायक है, इसको आप दस्तखत करवा दीजिए, पद इनको दे दीजिए। हम जाके घोषणा करते हैं हम इतने पदाधिकारी बनाए, उन्होंने चंदा दिया 100 रुपया, 50, 20 रुपया, 1000, इतना रुपया आया था। और क्षमता जो हमें दी गई थी, हमें जो इजाजत, जो नियम है, उतना पैसा खर्च कर दिया हूं। ये बचा हुआ है, ये पार्टी का। नहीं समझा? तब तो मैं खुश रहूंगा। चेहरा दे के खुश रहूंगा कि काम? तो काम जब दिखाओगे तब तो इनाम पाओगे। ये जितने भी पदाधिकारी यहाँ हो, हमारे यहाँ प्रिंटेड फार्म है, उससे आप लोग ले लीजिए। उससे प्रिंटेड फार्म में 5 काम ऊपर लिखा मोबाइल में। इस मोबाइल को आपको जोड़ना है डॉक्टर संजय से, ब्लू टिक वाले पर फॉलोअप करना पेज को, ठीक है? प्रोफाइल को ज्वाइन करना, निषाद पार्टी के पेज को, ठीक है? ट्विटर को, ठीक है? यूट्यूब चैनल हमारा है, उसको सब्सक्राइब करना। ये ऊपर ही कर देना, फिर उसका नाम नंबर नोट कर लेना। और आगे वो सदस्य कैसा बना, साधारण 20 रुपये आला, असाधारण 50 रुपये आला, सक्रिय 100 रुपये आला, विशेष 500 वाला, आजीवन 1000 वाला, पार्टनर मतलब 2000 वाला, पार्टी और बड़ा पार्टनर 2000 से ऊपर वाला 50,000, 10,000, 20,000। ऐसा नहीं है, वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम बता नहीं पा रहे। कौन आदमी नहीं चाहता कि हमें इस पार्टी से जुड़ना? तो प्रचार का काम करना, प्रसार का काम करना, कमेटी। 5 गुण आपके अंदर होना। सरकार की समझ हो, आपके पास समाज की समझ हो। अब देखो, हम बताए ना कि 3 निषाद, 3 ही मिले, 2 नहीं मिले, नहीं तो 5 ठो लड़ते हैं। मिलबे नहीं करे, लड़बे नहीं करे, तो नहीं तो खुलवट भी 1 ठो लड़ गया होता। बस समझ गए कि नहीं? वो भाग गया, अब घूम रहा, सब्जी बेच रहा। मैं कह रहा हूं कि आज के दिन में समाज बिका, 15 कमी है, बिकाऊ है, पियाऊ है, टिकाऊ नहीं है। बिन पेदे का लोटा है। जब जान लो बिन पेदे का लोटा है तो उसे कह दो, आए वो गांव का काम करो, तुम ग्राम सभा तक बन जाओ। क्या गांव देखोगे? 10 गांव। तुम 10 गांव का नाम नंबर लेके देखो, जो बीमारी होती बताओ,
थाना पुलिस या बीमार है कुछ है हमें बताओ, सेक्टर अध्यक्ष बना दो। अरे क्या करते हो, क्या मोबाइल, अरे आईटी वाला हो जाए, चल आईटी युवा हो, युवा मोर्चा, अरे महिला हो, महिला मोर्चा बनाओ ना। पद नहीं दोगे तो घुमाओ झोले में, पॉकेट में रहना है कि पार्टी में? तो पार्टी में आते ही पद चाहिए ना, पार्टी में आए हो पद दो सबको, समझ गए कि नहीं? मतलब जिसको भी लाना है पहले हमें पदाधिकारी बनाना है, हवा में नहीं रखना, छोटे ही रखना है, बड़ा ही रखना है, जितना क्षमता है। हमें बिना अकेले अलग अलग लड़ेंगे तो खत्म, मतलब घर फूटे तो दुश्मन लूटे। जैसे एक हो गए नेक हो गए, एक दूसरे का सहयोग करने का पूरा है क्लास चलेगा उस दिन। हमें विकासशील गुण चाहिए, हमें जो है त्याग समर्पण की भावना, मेरे अंदर रुचि, मेरे अंदर योग्यता का विकास, क्षमता का विकास, पार्टी के उद्देश्य के प्रति गंभीरता का विकास, ये सब गुण चाहिए। आपके अंदर भाषण का चाहिए, आपके अंदर बोले ही नहीं आवे, अकुल आवे और क्या हमारे पास समय नहीं रहा, खत्म। तो समय, टाइम, टैलेंट देने की उसके अंदर विशेष गुण हो, चंदा देने के विशेष गुण हो, समय देने का विशेष गुण हो, ईमानदारी बहुत मायने रखता है। आपको कभी कभी लगता होगा ईमानदारी ये है कि ईमानदारी की दुनिया में कोई तुलना नहीं है। ईमानदारी से वाल्मीकि रामायण लिख रहे थे, लेकिन रावण वाले क्या कर रहे थे? अरे वाल्मीकि चोर है। जो रावण को मानने वाले थे वो क्या कहते थे? वाल्मीकि क्या है? वाल्मीकि नहीं, वाल्मीकिया है ना, वो एक लाइन आगे। लेकिन जब रामायण लिखा दिया तो कहने वाले गायब। तो ऐसे ही जब आप अच्छे काम करोगे तो ढेर आरोप लगेगा, आरोप से घबराना नहीं। बस समझ, आपको मैच जीतना है। तो दर्शक कुछ भी चिल्लाते रहे, अरे मार छक्का, मारे मारो, उनके कहने छक्का मारो तो छक्का हो जाओगे। छक्का समझते हो ना, न इधर के न उधर के। लेकिन जब अपने से चलोगे तो खिलाड़ी कहलाओगे, समझ गए? तो ये चीजें आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर लक्ष्य भेदी जागृति, जो झंडा उठावे भाई, झंडे का विरोध करे हो। यादव जी झंडा उठा लिए, भाई हैं। मिश्रा जी झंडा उठा लिए, भाई हैं। अब तुम्हारी बिरादरी का आदमी हाथी साइकिल में जाके तुम्हारे झंडे का विरोध करो, सही बोलो। तो आपके पास एक फार्म आए, नाम नंबर, किस रैंक का वो पदाधिकारी है, वो हिसाब किताब ले लो, आपके आधे दाम पर मिलेगा। झंडा ले लो, आधे दाम पर मिलेगा। आपको चलने के लिए एक मजदूर 500 ईटा रखता तो 400-300 पाता, मतलब 1 घंटे में 50 रुपए मजदूर कमाता है। तुम मास्टर की भी पढ़ाई पढ़ लिया, डॉक्टर साहब की पढ़ाई पढ़ लिया, अगर तुम 1 घंटे में 50 रुपया नहीं लाते हो पार्टी में अपने परिवार के लिए तो बेकार है। क्यों पार्टी में हो? छोड़ दो, जगह खाली करो, दूसरे लोग आएंगे। अरे किताब पहुंचाओ। सेनापति कैसा बनाओगे? बिना हथियार वाला, हथियार वाला? तो हथियार तो झंडा है, हथियार तो टोपी है, हथियार तो कापी है, कैलेंडर है, यही सब है। अनुशासन बहुत मायने रखता है। हमारे पास किताब अनुशासन वाली, हमारे पास किताब है नियम शर्त वाली। कुछ नहीं करना, रोज भगवान निषाद राज की आरती करनी, भगवान राम की साथ में एक फोटो है, आरती करनी, रोज उनके लिए विचारधारा करना, रोज काम करो, रोज लोगों को सदस्य बनाओ। आपके अंदर एक शक्ति होनी चाहिए कि आज के बाद हम लोग किसी की बात नहीं मानेंगे, ठीक है? तो हम लोग उसके लिए काम करें, ठीक है? मेरी मीटिंग का टाइम हो गया। इस आशा और विश्वास के साथ मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद रखता हूं कि आप सब लोग जो आए हो, जब भी आओ पार्टी में तो रसीद रजिस्टर लेके आओ, इतने आदमी को उनके नाम नंबर लेके आओ, जोड़ो, लिस्टिंग कराओ, ठीक है?
अभी हमको ब्लॉक गठन करने हैं। जितने लोग हो आज के दिन में, जिस ब्लॉक में आप हो, उस ब्लॉक के जितने गांव है उसमें 10 आदमी का नाम नंबर लाओ, उनका एक ग्रुप बनाओ। एक ब्लॉक का 80 लोग हैं, 800 नंबर हो जाएंगे। 800 नंबर आज के दिन में 1000 नंबर का ग्रुप हो रहा है, तो 1000 नंबर आप लोग लाओ। ठीक है, इस आशा और विश्वास के साथ आप खड़े हो जाओ और बोलो जय निषाद। निषाद पार्टी महाराजा गुलाम निषाद की। तो 12-13 ट्रेनिंग होगा, उसके लिए कार्यकर्ताओं की सूची और अपने क्षेत्र से आप लोगों को